अभी एक बहुत बड़े एक राज परिवार है, तो वो महाराजा और महारानी साहब मुझे मिलने आए थे। इस बात को अब 1 साल हो चुका। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने जब महारानी साहब से बात की, महारानी साहब ने कहा कि मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैं एक स्कूल चलाती हूँ, मेरे स्टेट में, पूर्व स्टेट जो प्रिंसली स्टेट थी, वहाँ मैं स्कूल चलाती हूँ। स्कूल में मेरे दोस्त की बेटी पढ़ती है। मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया कि महारानी साहब, मेरी बेटी जब रूम में से बाहर 11 साल की लड़की है, मेरी बेटी जब बाहर निकलती है तो सुबह थकी हुई होती है, 8:30 को 9 बजे बाहर निकलती है और थकी हुई होती है। मुझे डर है कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है। जब मैं इसको पूछती हूँ तो ये बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ। तो शक उनको पड़ गया महारानी साहब को। उन्होंने कहा कि देखिए, स्कूल आपने इसको अलग रूम दिया? बोले हाँ दिया है, क्योंकि ये 11 साल की होगी तो मैंने अलग रूम दिया। पढ़ती है अच्छी तरह, उसको एक फ्रीडम होनी चाहिए। एक काम करो, आप दिन में जाके पर्दे का एक हिस्सा खुला रख दो आप, और रात को देखो 11, 11:30, 12 बजे क्या करती है। ओके। उन्हें जब देखा तो उसने लाइटें बंद कर दी थी, सिर पे चादर डाल दी थी ताकि बाहर मालूम नहीं पड़े, और अंदर वो मोबाइल पे कुछ देख रही थी। ओके। इतना ही दिखा उनको, मोबाइल की लाइट दिखी सिर्फ। उन्होंने फिर से फ़ोन किया, तो उन्होंने महाराज साहब को फ़ोन किया दूसरे दिन कि बयान किया कि मैंने ये देखा। उन्होंने कहा मेरा शक सही है, ये कुछ विभत्स देख रही है, लेकिन अगर आप इसको रूम खोलने का कहोगे रात तो ये मानेगी नहीं। ये छोटी बच्ची है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दो, इसको समझाओ कि बेटा तुम बहुत छोटी हो, गलतियां होती हैं, बता बेटा तू क्या देखती है। उसको जब 5 मिनट उससे करना पड़ा, उनको 5 मिनट बाद बोल दिया उसने कि मैं रोज यही देखती हूँ। तो जिस देश के अंदर महासतियां हो गई, इसमें जौहर हो गए बड़े बड़े लोगों ने अपना शील बचाने के लिए, खुद को हिंदू औरतों ने अपने आप को जला के राख कर दिया, हजारों की संख्या में। उस देश की हालत। तो जहां ऐसी एक परंपरा रही, औरतों का एक हाई कैरेक्टर का एक कल्चर रहा, वहां पे अगर हमारी बेटियां और हमारे बेटे इस करेंगे तो क्या हालत होगी हमारी। इसके लिए हमने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा है। देखिए, परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। ओटीटी तो है ही, ओटीटी से प्रेरित होके, ओटीटी से एनकरेज होके 700 ऐप फुट निकले हैं। 700 एप्स जो कॉल गर्ल्स या वेश्याओं को हायर करते हैं। उत्तर भारत में उनका सेंटर है मीरठ। हायर करते हैं, उनको ले जाते हैं, वहाँ पे शूटिंग करते हैं। एक एक फोटोग्राफर को 10 से 12 हज़ार रुपये पर डे देते हैं वो। मेरा एक मुसलमान वीडियोग्राफर है, वो मुझे बता रहा था कि साहब मैं तो संस्कारी हूँ, मुझे अच्छे संस्कार दिए मेरे माँ बाप। मेरे को 10,000 बोला पहले, मुझे 12,000 तक ऑफर किया ये शूट करने के लिए। हाँ, मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा। बोले ये हल्का काम मैं नहीं करूँगा। वो नहीं गया बेचारा। समझे? तो अच्छा, फिर ये आ जाता है इस पे, फिर ये डाल देते हैं ट्विटर के ऊपर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हाँ, हालांकि आज तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टाइट भी हुए हैं इस पे। ओपन पोर्नोग्राफी नहीं जा रही है, लेकिन ऑलमोस्ट तो जा ही रहा है। तो अभी तो ट्विटर ने अलाउ कर दी पोर्नोग्राफी, परसों अलाउ किया है। अलाउ कर दिया। ओके। मैंने एलन मस्क की जो इज्जत थी मेरे मन में बिल्कुल नीचे आ गई, बिल्कुल एकदम। उनकी जो एक मैं देखता था कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, क्रांतिकारी आदमी है। हाँ, बिल्कुल वो तो खत्म हो गया आदमी। ओके, समझा? तो परिस्थिति गंभीर है ना, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। और मैं और मेरा जो ग्रुप है, मुझे इतना आनंद आ रहा है अभी इस उम्र, मेरी उम्र अभी मैं 62 रनिंग हूँ, है ना। मुझे समय आनंद अभी आ रहा है जीवन के अंदर कि एक बड़ा काम अपन करने जा रहे हैं, सफल हो या ना हो भगवान की इच्छा है, लेकिन एक सही काम कर रहे हैं। और मेरे को लोग भी ऐसे मिले हैं साथ में। मेरा जो ग्रुप है अभी 7-8 लोगों का, वो ग्रुप इतना सात्विक है कि बॉलीवुड के लोग और इस टाइप के बनाने वाले लोगों को अगर 100 करोड़ भी दे देना तो वो बिकने वाले नहीं है। दूसरा, इसके अंदर बॉलीवुड का भी सपोर्ट है कुछ हद तक। ओके, हाँ भाई, ऑल्ड बालाजी बॉलीवुड का भाग नहीं है। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। ऑल्ड बालाजी में वैसी फिल्में भी आती हैं। हाँ ठीक है ना, नहीं पूरा उनका क्रम है। टीवी के थ्रू भी ऐसे ही परोसना, लेकिन सेक्स सीन नहीं बताना। हाँ, उसमें ये कि भाई शादी के घर के अंदर ही एक हस्बैंड को छोड़ के दूसरे आदमी से शादी कर ली, ये पूरा उन्हें
पूरा एक वो बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है लेजिटिमाइज करने का। सनी लियोन आई, पॉर्न स्टार थी, सबने उसके साथ फोटो खिंचवाए, सलमान खान ने खिंचवाए, मेरे ख्याल से मैं नाम नहीं लूंगा वो लोगों के, पर सबने खिंचवाए फोटो उसके साथ में, कोई को आपत्ति नहीं थी उसके आने से। रणवीर सिंह ने एक बहुत गंदी ऐड की है जॉनी सिंस के साथ। जॉनी सिंह एक पॉर्न स्टार है अमेरिका का, सेक्स पिल की ऐड की है। जब अनंत अंबानी का जो सेलिब्रेशन हुए जलसा जामनगर में, वहाँ उनको रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोणे को वहाँ पे न्योता था। जब मैंने ये ऐड देखी तो मैंने कहा तो ये तो गलत बात है। तो मैंने फिर एक ट्वीट किया, मैंने कहा सभ्य समाज, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिविलाइज सोसाइटी not to legitimize porn culture. I would have felt very happy and would have deeply appreciated had Mukesh Ambani family not invited Ranveer Singh after this ad. बाद में एक मैंने लेटर लिखा नीता अंबानी को, ओपन लेटर, जिसमें मैंने कहा कि आपकी जियो प्लेटफॉर्म से भी कई स्टेप का परोसा जा रहा है। मैंने कहा आपने माँ अम्बे की इतनी अच्छी स्तुति की थी वहाँ पे उस टाइम पे, है ना, आपको लोग रोल मॉडल मानते हैं, आपको ये जियो प्लेटफॉर्म से इस टाइप का मटेरियल आपको रोकना चाहिए। पर उसकी कोई असर मुझे ज़्यादा दिखती नहीं है कि रणवीर सिंह अभी जो ट्रिप जो गई है फॉरेन, एक सेकंड सेलिब्रेशन जो है फॉरेन में अभी जो गए अनंत अंबानी, हाँ, उसके अंदर भी वो है ही। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट मेरे हिसाब से, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पॉर्न कल्चर को आप लेजिटिमाइज कर रहे हो। तो बॉलीवुड का भी इसको सपोर्ट है, समझा। तो परिस्थिति फिर से मैं कहूँगा अति गंभीर है। भारत प्रगति की बात कर रहा है या हम सांस्कृतिक रूप से टूटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं।